हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों मिक्स क्वेश्चन की मैं सीरीज चला रहा हूं, जिसमें दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यूजर इन्वायरमेंट, बैच इन्वायरमेंट की, टाइम शेयरिंग की, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही है, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग होता क्या है ये समझ लीजिए। टाइम शेयरिंग दोस्तों एक प्रोसेस है, एक क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें कई यूजर्स, मतलब एक साथ कई यूजर, ठीक है, कई यूजर एक ही कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को साझा रूप से उपयोग करते हैं। मतलब क्या होता है दोस्तों, शेयरिंग होती है, ठीक है। कंप्यूटर की क्या होती है दोस्तों, शेयरिंग होती है, लेकिन एक साथ टुगेदर, ठीक है, टुगेदर करके ये क्या करते हैं दोस्तों, यूज किया जाता है कंप्यूटर को। समझ में आया, वो होता है दोस्तों टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर कोड। स्ट्रक्चर कोड लिखने के लिए कौन सी भाषा बेहतर है, तो ये तो आप जान रहे हैं दोस्तों, पास्कल, फॉर्ट्रेन, बेसिक। देखिए इसका डायरेक्ट दोस्तों फॉर्ट्रेन का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है। देखिए ये फॉर से होता है फार्मूला, सॉरी यहां पे यल होगा, ठीक है, फार्मूला। और ट्रांस से होता है दोस्तों ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। अब इसका ऑप्शन क्या सही है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सी भाषा बेहतर है, तो वो है दोस्तों पास्कल। पास्कल है क्या, पास्कल दोस्तों एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भाषा है। ध्यान रखिएगा क्या लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग दोस्तों स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने में किया जाता है। कैसे, स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने में किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने में इसका उपयोग स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने में किया जा सकता है। पास्कल में क्या क्या चीजें होती है, जैसे फंक्शंस, फीचर्स, मॉड्यूल का उपयोग करके कोड को अच्छी तरीके से हम दोस्तों स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, ठीक। जबकि दोस्तों अगर हम फॉर्ट्रेन कहें तो फॉर्ट्रेन को वैज्ञानिक या साइंटिस्ट कैलकुलेशन के लिए डिजाइन किया गया था। ये भी बात आपको पता है। बेसिक, अब बेसिक के बारे में है तो बेसिक जो है भाषा दोस्तों प्रारंभिक प्रोग्रामर्स के लिए डिजाइन किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक प्रोग्रामर के लिए, मतलब कि शुरुआत के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे देखिए, विच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ब्राउजर किस भाषा का उपयोग करता है। मशीन कोड का उपयोग करता है, असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करता है, C++ का उपयोग करता है, कि मोर देन वन ऑफ द एबव का प्रयोग करता है। तो दोस्तों कि नन ऑफ द एबव, इसमें देखिए ये क्या कर रहा है, वो www वर्ल्ड वाइड वेब को प्रदर्शित करने के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं ना, ध्यान है ना, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह दोस्तों वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, ध्यान रखिएगा, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, डिजाइन करने के लिए, और जितनी भी जानकारियां हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए ये कैसी है दोस्तों, एक मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। ब्राउजर इसे पढ़कर वेब पेजों को यूजर्स के द्वारा देखने के लिए प्रयोग करता है। तो मतलब देखिए इसमें कोई भी नहीं है, इसका मतलब कि ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है,
कंपाइलर होता है कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज। यहां लिख देता हूं कंपाइलर क्या है दोस्तों, एक ट्रांसलेटर है। कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज। ठीक है, मतलब कंपाइलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है जो पूरा पेज एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रिएटर दोस्तों कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। एक और आता है असेंबलर दोस्तों कन्वर्ट करता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज ए सोर्स प्रोग्रामर, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ना। इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, बिल्कुल करेक्ट है। एज अ होल देख लीजिए, जो डिफिनीशन लिखा हूं वही लिख रहे हैं, ये तो दोनों सही हो गया, तो फिर गलत क्या है इसमें। यहाँ पे देखिए द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, दोस्तों ये भी सही है, तो फिर इसका क्या है, मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, समझ में आया। कंपाइलर से तो हर बार क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। यहाँ पे देखिए डैश इज यूज्ड टू द शिफ्ट प्रोसेस टू दे आर contiguous and all free memory is in one block। डैश का उपयोग प्रक्रियाओं को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ताकि सन्निहित हो और सभी मुक्त मेमोरी एक ब्लॉक में हो, ध्यान रखिएगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन नहीं दोस्तों, ये तो होगा नहीं। कंपैक्शन हो सकता है, बी ऑप्शन इसका सही होता है, आगे भी देख लीजिए। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं, मोर देन वन ऑफ द एबव, इसका कंपैक्शन ही बैठ रहा है दोस्तों, क्योंकि कंपैक्शन का उपयोग दोस्तों हम इसीलिए करते हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा शिफ्ट प्रोसेस टू दे आर द कॉन्टिग्यूअस ना। और देखो सभी मुक्त मेमोरी एक ब्लॉक में होते हैं ना, सभी मुक्त मेमोरी एक ब्लॉक में हो। ठीक है, मतलब यह उपयोग किए जाने वाली मेमोरी खंडों को एक साथ रखने के लिए मेमोरी में रिक्त स्थान को कम करता है। ध्यान रखिए, ये क्या काम करता है दोस्तों, एक साथ रखने के लिए रिक्त खंडों मतलब बचे हुए खंडों को, रिक्त खंडों को कम करता है। ठीक है, ये देखिए ये कैसा रहा, सेंटेंस सही है तो मतलब कंपैक्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अधिकांश प्रोग्रामिंग भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड वेरिएबल, देखिए वैलिड वेरिएबल नहीं के संदर्भ में पूछा है, मतलब 1 2 3 इस नंबर से, इस तरीके के 4 5 6 7 इस तरीके नंबर से आपका कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होता है प्रोग्रामिंग भाषा में, याद कर लीजिए बिल्कुल से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए माई वेरिएबल बिल्कुल सही है, 1 2 3 आ गया ना दूसरे ही नंबर पे। ये देखिए ये इस तरीके से अंडरस्कोर लगा के भी शुरू हो सकता है कि मोर देन वन ऑफ द अबव, लेकिन बी नहीं हो सकता है दोस्तों, इस तरीके के भाषाएं नहीं हो सकता। हम देखेंगे जैसे वेरिएबल नेम के, अगर हम वेरिएबल नेम की बात करें तो वेरिएबल हमारे पास वेरिएबल नेम किस तरीके के होते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम जैसे स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, ठीक है, 0 to 9 ये सब होते हैं ना, और अंडरस्कोर ये सबसे शुरू हो सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। वेरिएबल नेम किसी भी अक्षर या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, लेकिन किसी स्पेस, अगर हम खाली स्पेस दे दें तो उससे भी नहीं शुरू होगा, या विशेष वर्ग या अंक से शुरू नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है, सबसे पहले ये बात को जान लीजिए कि ये क्या है दोस्तों, ये केस सेंसिटिव भी होता है, केस सेंसिटिव होता है।
तो एक वेरिएबल के छोटे और बड़े अक्षरों का मतलब भी अलग अलग होगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आस्काई कोड में क्या है, स्मॉल ए का कोड है 97, स्मॉल बी का कोड है 98, उसी तरीके स्मॉल जेड का कोड है दोस्तों 122। वहीं पे अगर कैपिटल ए का कोड देखें तो 65 है, कैपिटल बी का कोड है 66 और कैपिटल जेड का कोड है दोस्तों 90 ना। तो समझ में आया। तो केस सेंसिटिव में छोटे और बड़े का आपको लिहाज रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स एंड डाटा व्हाइल द मेन मेमोरी होल्ड्स प्रोग्राम एंड डाटा currently is in use. What kind of an organizational is this? माध्यमिक मेमोरी कार्यक्रमों और डेटा के लिए दीर्घकालिक स्टोर है, जबकि मुख्य मेमोरी वर्तमान में उपयोग में आने वाले प्रोग्राम और डेटा रखती है। यह किस तरीके का संगठन है? फिजिकल है, लॉजिकल है, स्ट्रक्चर है कि मोर देन वन ऑफ द एबव? तो दोस्तों ये फिजिकल है ना, ये तो फिजिकल है। सेकेंडरी मेमोरी देखिए फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये आएगा, और फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में डेटा बिट्स को मेमोरी के विभिन्न खंडों में कैसे संग्रहित किया जाता है, उनके एड्रेस कैसे रखे जाते हैं, उन्हें कैसे एक्सेस किया जाता है, ये दोस्तों सब की एक क्या है, विशिष्ट तरीकों से निर्धारित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें बोला, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुछ C++ से क्वेश्चन है, इनको देखना बहुत ही जरूरी है। हाँ, ये जो C++ के क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, जो सिंपल हैं उनको आप देखिएगा, जो आपको बहुत कठिन लगे उनको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लास है, इसमें हर एक मिक्स क्वेश्चन में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं ला रहा हूँ, लेकिन जो सिलेबस में नहीं है उसको उसी समय अवगत करा देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन इधर उधर के पूछे जा सकते हैं, तो और एग्जामों में आपका हेल्प करेगा। ठीक है, आइए देखिए। इफ द semicolon is not used at the end of the statement, what message will be displayed by C++? यदि कथन के अंत में सेमीकॉलन का उपयोग नहीं किया जाता है तो C++ द्वारा कौन सा स्टेटमेंट प्रदर्शित किया जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट प्रदर्शित किया जाएगा? इस बार इसे देखिए, कौन सा स्टेटमेंट प्रदर्शित किया जाएगा? सेमीकॉलन मिसिंग में, स्टेटमेंट मिसिंग में, इरर इन स्टेटमेंट में, कि मोर देन वन ऑफ द एबव में? बताइए कि नन ऑफ द एबव। दोस्तों इसमें तो कोई नहीं आ रहा, सेमीकॉलन का उपयोग नहीं किया जाता है तो C++ द्वारा कौन से स्टेटमेंट प्रदर्शित नहीं किया जाएगा? तो ये है दोस्तों नन ऑफ द एबव। इसमें क्या है, देखिए C++ में कोड ब्लॉक के अंत में जब हम सेमीकॉलन इस तरीके का लगाते हैं, थ्योरेटिकल है, ठीक है, का उपयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम सेमीकॉलन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो C++ द्वारा कोई भी स्टेटमेंट प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। यह एक क्या है, एरर है। ये क्या है दोस्तों, एक एरर है, एक एरर है, यह एक एरर है और कोड कंपाइल नहीं हो सकता है। यदि ऐसा कोड कंपाइलर द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक, दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहेगी। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।